अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में, अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे जो भी नहीं आ रहे हैं आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और पूरा वीडियो एंड तक सुनिएगा ज़रूर, स्किप मत कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। सबसे पहले आज हम बात करेंगे कौसर के बारे में। कुछ लोग कह रहे हैं कि साजिद जब वापस आ रहे थे कराची तो कौसर की आंखों में आंसू नज़र आया, उदासी नज़र आई। तो मैं सबसे पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों को वो उदासी और आंसू कहाँ नज़र आया? मुझे तो नहीं नज़र आया। जब वो जाता है तब भी वो हंसती है, जब वो आता है तब भी वो हंसती है, शर्माती है। वही सेम ड्रामा, जाने के टाइम भी आने के टाइम भी। एक्चुअली होना तो ये चाहिए था कि उसके आंसू नज़र आते, वो रोती, उदास होती। जो अगर सच में हस्बैंड वाइफ होते तो ये चीज़ें होता है कि हाँ वो अपनी वाइफ के पास जा रहा है, पहली वाली के पास, पता नहीं फिर कब आएगा, नहीं आएगा मेरे पास, कितने कितने महीनों बाद वो आता है। तो दूसरी वाली उदास हो सकती थी, रो भी सकती थी। लेकिन यहाँ हमें कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आता है। हमेशा से वो जब जाता है तब भी हंसती है, जब वो आता है तब भी हंसती है। जानबूझ के उसने एक बात कहा, देखो खफा हो गई है क्योंकि वो हमेशा ही जवाब नहीं देती है साजिद की बातों का। तो इसमें कुछ भी नया नहीं था। तो एक सेकंड के लिए उसने शक्ल ऐसे किया, वापस वो हंसने लग गई। तो मतलब ऐसा कुछ सीन नहीं है। तो मुझे तो ऐसी कोई उदासी उसके चेहरे में बिल्कुल भी नज़र नहीं आया। अगर आप लोगों को नज़र आया तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि मुझे भी पता चले कि कौसर कौन सी टाइम उदास थी। अच्छा, अब बात करेंगे हीरा की भी। हीरा को भी चैन आता नहीं है, हर कुछ दिन में आती है, कुछ ना कुछ ड्रामा करने की कोशिश करती है क्योंकि व्यूज़ उसके भी सही नहीं जा रहे हैं। कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की हीरा ने कोशिश की है, उसमें सक्सेसफुल नहीं हुई क्योंकि बात उसी के ऊपर पलट कर उल्टा हो रहा था। तो उसने ये चीज़ बंद करके खामोश हो गई थी, अपना ब्लॉगिंग कर रही थी। फिर बीच बीच में आके कभी किस आंटी को, कभी किस चाची को रिप्लाई करती है, जानबूझ के कि कंट्रोवर्सी क्रिएट हो, वापस फिर से तू तू मैं स्टार्ट हो कि मैं फिर से ज़्यादा व्यूज़ हासिल कर सकूं। अच्छा, इस फैमिली को जो व्यूअर्स देखते हैं ना उनको भी यही चीज़ अच्छा लगता है। जब ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं ना तभी व्यूअर्स इनको जाके व्यूज़ देते हैं, वरना व्यूज़ नहीं देते। मतलब शुरू से लेकर ये लोग ऐसे हैं ना कि कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, क्रिएटर है ये, कंट्रोवर्सी क्रिएटर है। तो लोगों को अब ये वैसे ही पसंद आते हैं। जब तक इनके ऊपर ऐसे कुछ गोलमाल ना हो, कोई दंगे पंगे नहीं हो, लोगों को इतना मज़ा नहीं आता इनकी ब्लॉग्स में। अच्छा, अब हम बात करेंगे सितारा का ज़वाल स्टार्ट हो चुका है। देखिए हो चुका होगा, मैं इससे इनकार नहीं कर रही हूँ। एक औरत का इतनी मिलियन व्यूज़ आते थे, अचानक उसका इतना डाउन हो जाना। लेकिन एक बात ये भी है कि ये यूट्यूब है, यूट्यूब में हमेशा फॉरएवर के लिए किसी का व्यूज़ हाई नहीं रहता है, अप नहीं रहता है। कभी अप कभी डाउन, ये सब यूट्यूब में चलता रहता है। मैंने खुद और भी सारे यूट्यूबर्स हैं उनके भी देखे हैं जिनके 3-3, 4-4 मिलियन व्यूअर्स है। जैसे आज बाबर कह रहा था, हकीकत में मैंने देखा उनका भी व्यूज़ पूरा नहीं आता है। अगर किसी का 3 मिलियन है ना सब्सक्राइबर तो उसका 3 मिलियन व्यूज़ नहीं आता है, उसका 1 मिलियन व्यूज़ आता है। मतलब 2 मिलियन जो सब्सक्राइबर है वो नहीं देख रहे हैं उनका चैनल। तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को हम इतना ज़्यादा जज करें, मतलब इतना जजमेंटल हो जाए। कुछ चीज़ें अल्लाह पर छोड़ देना चाहिए, कुछ चीज़ें वक्त पर छोड़ देनी चाहिए। अल्लाह ताला इंसाफ़ करता है और वो बेहतरीन इंसाफ़ करता है। लेकिन हम जब किसी को गिराने की कोशिश करते हैं ना तो अल्लाह ताला उसको और भी ऊंचाई तक लेकर जाता है। तो कभी भी किसी को इतना डिग्रेड नहीं करना चाहिए कि अल्लाह ताला उल्टा हमसे ही नाराज़ हो जाए। मैं ख़ुद को कई बार सोचती हूँ कि मेरे पहले जब मैंने स्टार्ट किए थे थोड़े थोड़े करके धीरे धीरे सब्सक्राइबर बढ़ते गए, व्यूअर्स बढ़ते गए। एक टाइम ऐसे आया 3000, 2000, 2500, 1500, 1000 इस तरह के मेरे व्यूज़ थे। अचानक मेरे व्यूज़ डाउन हो गए क्योंकि मैंने सितारा के ऊपर गंदी बातें करना छोड़ दिया। खैर गंदी और गलीज़ बातें तो मैं तब भी नहीं करती थी, लेकिन यह है कि ज़्यादा उसके ऊपर मैं रिएक्शन देती थी। धीरे धीरे मेरे अल्लाह ने ही मेरे दिल में डाला कि इतना बुराई, इतनी बुराई एक औरत का दुनिया मिलकर कर रही है, तो मैं क्यों उस गंद में पड़ूं।
मैं क्यों उस गंद में पड़ूं, मैं क्यों ना न्यूट्रल रह के बात करूं, क्योंकि मुझे सिर्फ दुनिया की नहीं सोचना है, मुझे अपनी आखिरत का भी सोचना है। लेकिन मुझे उस चीज़ का इतना टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है। मेरी ज़िंदगी में और टेंशन बहुत ज़्यादा है कि यूट्यूब में कमाई क्यों नहीं आ रहा है, मैं उसको लेकर इतना टेंशन करूं या फ़िक्र करूं और गंदगी में उतर जाऊं। नहीं, मैंने ये सोच अपने दिल में कभी नहीं लाई हूँ। मैंने बिल्कुल अपने दिल को पक्का किया हुआ है कि नहीं, मैंने ऐसा कोई गंदगी नहीं करना है जिसका जवाब कल को मुझे अल्लाह ताला को जाकर देना पड़े, और उस वक्त मैं जब मेरे से सवाल किया जाए मेरे पास कोई जवाब ना हो, सिर्फ गुनाह ही गुनाह हो मेरे खाते में। अब थोड़ा सा बात हम करेंगे वकार के बारे में। ये लड़का और इसकी फैमिली मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ लगता है, ख़ासकर ये लड़के और इनकी माँ, इनकी जो वालिदा है वो बहुत तेज़ लगती है। जो इनके वालिद है, मुझे वो आदमी इतना काउंट में नहीं लगता, मतलब उस बेचारे की कोई काउंटिंग नहीं है इनकी फैमिली में। मतलब है, बाप है, लेकिन उस तरह नहीं है जितना इनकी माँ हर चीज़ में घुसी होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सितारा से जो फ़ायदा है ना, ये लोग भी खूब उठा रहे हैं। जैसे सितारा के बाकी रिश्तेदारों ने उसकी कदमों में बैठ बैठ के, चाहे वो नैना हो चाहे कोई भी हो, अपना मतलब पूरा किया, और जब अपना जगह बना लिया यूट्यूब में, तब सितारा के ख़िलाफ़ हो गए, सितारा के बारे में गलत बोलने लगे, गंदी बातें करने लगे। तो इसी तरह मुझे लगता है कि ये जो है ना वकार, ये भी बहुत ज़्यादा शातिर है। जिस दिन ये अपने मकसद में कामयाब हो गया ना, ये भी सितारा को धोखा ही देगा। अब बात करेंगे इसका भाई, जो बड़ा भाई है आमिर नाम का, उसके बारे में। उसकी सोच तो वैसे ही गिरी हुई थी, वो शादी के दूसरे दिन ही पता चल गया था, जब शादी के सेज में बैठ के ये बता रहा था कि मेरी और अलिशबा की अंडरस्टैंडिंग थी। ये इतना एज का आदमी है, इसकी और उसकी अंडरस्टैंडिंग थी। हमें पता है कि वो अलिशबा किस घराने की है, किस टाइप का उनका घर है। ना वो लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाते हैं, ना लिखाते हैं, ना इतना फ्रीडम है उनकी घर में, लेकिन फिर भी उसने अपनी बीवी को बदनाम किया, इसलिए कि लोग उसको बुरा ना बोले, लोग ये सोचे कि इसका तो पहले से ही चक्कर सेट था, इसके साथ चक्कर में थी इस आदमी के साथ, तो इस वजह से उसने शादी किया। अपनी इज्जत को इसने महफूज किया, बचाया इस जगह पर। वरना शादी होने के बाद मर्द तो अपनी बीवी की इज्जत रखते हैं, लेकिन इसने वो बताया कि नहीं, ये तो मेरे साथ चक्कर में थी। और अब इसके भाई वकार की शादी के टाइम पर भी ये जिस तरह हिसाब किताब बता रहा था चीज़ों का, घर का, मकान का, और जो एग्जाम्पल्स दे रहा था ना, वो सुनकर मुझे घिन आ रहा है, उल्टी आ रही है। मतलब ये किस तरह का एग्जाम्पल्स दे रहा था। मतलब एक लड़की तुम लोग लेकर आ रहे हो, वो तुम्हारे लिए चीज़ है, वो तुम्हारे लिए चीज़ है, वो मटेरियल चीज़ है, वो सामान है, वो इंसान नहीं है। तो मतलब इस घर में लड़कियां देना नहीं चाहिए। इतना लंबा बातों में मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि और सिस्टर्स ने कर लिया होगा, आप लोग सुनकर फजूल में बोर हो जाओगे। लेकिन इसने क्या क्या बकवासियात किया, एक लड़की को चीज़ 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 बना के कैसे बता रहा था, तो वो देखकर भी क्या नजमा को होश नहीं आ रहा है? नजमा को ये समझ नहीं आ रहा है कि ये घर ठीक नहीं है, इस घर में हमें अपनी बेटी नहीं देना चाहिए। नजमा ये सोच रही कि जलन और हासिदिन की मुँह चल रहा है। नहीं नजमा, आप गलत हो इस टाइम पर। आपकी बेटी, आप कहते हो मुझे अपनी बेटियों से इतना प्यार है, अगर प्यार है तो सोच समझकर बेटी की निकाह करो, इस आदमी से इस घर में मत करो, क्योंकि इन लोगों की सोच ही गिरी हुई है। मतलब इनका सोच क्लियरली नज़र आ रहा है कि इतना गिरा हुआ है। ये एक लड़की को इंसान नहीं समझ रहे हैं, सामान समझ रहे हैं, फ़ायदे की चीज़ समझ रहे हैं, नुकसान की चीज़ समझ रहे हैं। फिर भी अगर इस घर में आपको अपनी बेटी देना है तो आपकी मर्ज़ी है, औलाद आपकी है, कल को रोएगी, तड़पेगी, उसको ताना देंगे, टॉन्ट मारेंगे छोटी छोटी बातों पर, तब फिर आप भी रोएगी। तो इससे अच्छा है कि बाद में रोने से अभी फ़ैसला कर लो, वो बेहतर है आपके लिए। सबसे पहले तो दुआ है सबकी औलाद के लिए, चाहे वो दोस्त हो, चाहे दुश्मन हो, चाहे कोई हमें अच्छा समझता है, चाहे कोई हमें बुरा समझता है, सबकी औलादों के लिए, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो, अल्लाह पाक उनको हिदायत में रखे, उनकी नसीब अच्छा करे, आमीन या रब्बल आलमीन। और बाकी माँ बाप की अपनी मर्ज़ी है, क्या करते हैं नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा। मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ सोशल मीडिया पर, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एक टाइम पे आके इंसान तंग हो जाता है, बोर हो जाता है, अपनी ज़िंदगी का जंग लड़े या यूट्यूब का जंग लड़े। तो मैं थोड़ा कम ही एक्टिव हूँ, जो मुझे पता चला मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दिया। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज़ हम पर फ़र्ज़ है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।